दोस्तों, इस वक्त ईरान में कयामत की एक और बहुत बड़ी निशानी जाहिर हो चुकी है। यानी कि ईरान इजराइल जंग के बीच ईरान में कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी तकरीबन पूरी हो गई है, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था, और जिसे आज हम और आप अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं। जिसे देखते हुए यही लग रहा है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है, यानी कि कयामत बहुत जल्द आने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर और कयामत के दिन पर यकीन है, और अगर आप भी खामनेई साहब को बहादुर लीडर मानते हो, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच भयंकर जंग चल रही है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई भी शहीद हो गए हैं। और इसी जंग के बीच ईरान में कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी पूरी हो गई है, या यूं कहें कि ईरान में कयामत की एक बड़ी अलामत के आसार दिखने शुरू हो गए हैं। और हम मुसलमान हैं कि गफलत की नींद में सोए हुए हैं। क्या हमने आज कयामत की उन निशानियों को नजरअंदाज कर दिया है, जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें 1400 साल पहले ही बता दिया था? क्या आपने कभी यह सोचा है कि आज ईरान और इजराइल को लेकर जो खबरें आपको दिखाई जाती हैं, असल में यह कयामत की वो निशानियां हैं जिनके बारे में हमें सदियों पहले बताया जा चुका है। दोस्तों, फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों पर जुल्म सितम, ईरान पर होने वाले ये हमले और अरब देशों में बढ़ती हुई टेंशन, क्या यह सब एक सियासी कशमकश है, या फिर यह कुछ ऐसा है जिसका ताल्लुक सीधा कयामत की निशानियों से जुड़ा हुआ है? आइए अब आपको कयामत की उन निशानियों के बारे में बताते हैं, जिनकी पेशेनगोई हमारे प्यारे नबी ने आज से सदियों पहले ही कर ली थी। दोस्तों, हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग न कर लें, और वो जंग बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द होगी। अब जरा आप सोचिए कि आज जो ईरान और इजराइल की जंग चल रही है, क्या यह मुसलमानों और यहूदियों के बीच की जंग नहीं है? और दूसरी बात, आप यह भी सोचिए कि यह सारी जंग कहां पर हो रही है? फिलिस्तीन, शाम, ईरान, क्या यह सब वही मुकामात नहीं हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने बरसों पहले हमें बताया था? और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि कयामत के करीब मशरिक से एक लश्कर निकलेगा जो हक के लिए लड़ेगा। इस हवाले से उलेमा इकराम फरमाते हैं कि यह मशरिक का लश्कर कूफा, ईरान और ईरान की सरजमीन से निकलेगा। तो क्या आज ईरान का लश्कर वही लश्कर है जो बैतुल मुकद्दस के लिए मैदान में निकल पड़ा है और इजराइल के साथ में हक की लड़ाई लड़ रहा है? क्योंकि इस हदीस पाक में यह साफ लफ्जों में बयान किया गया है कि खुरासान से एक लश्कर निकलेगा जिनके हाथों में काले झंडे होंगे, और वह उन झंडों को लेकर सीधे बैतुल मुकद्दस जाएंगे, और वहां पर वह उन झंडों को गाड़ देंगे, और ऐसा करने से उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। तो दोस्तों, आज इजराइल और ईरान की जंग को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि ईरानी फौज वही लश्कर है जिसके बारे में आज से 1400 साल पहले फरमाया गया है। इस तरह से देखा जाए तो आज कयामत की यह बड़ी निशानी तकरीबन पूरी हो गई है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि इस दुनिया में कत्लो गारत आम ना हो जाएगा। आज आप कयामत की इस निशानी के बारे में भी देख सकते हो। आज इंसान की जान की कीमत क्या रह गई है? आज हर मुल्क में इंसान मर रहा है, चाहे वो फिलिस्तीन हो, सीरिया हो, या इराक, या फिर ईरान हो। बगैर किसी वजह के जंगें थोपी जा रही हैं। यह सब कयामत से पहले की खबरदार करने वाली वह निशानियां हैं जो आज के दौर में तकरीबन पूरी हो गई हैं। इसके अलावा आप यह भी याद रखें कि आज इजराइल का फिलिस्तीन पर कब्जा करना और ईरान पर हमला करना, इसे कमजोर करने की कोशिश करना, और इसके बाद बैतुल मुकद्दस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करना, यह एक बहुत बड़ी तबाही की ओर इशारा है। कहा जा रहा है
कि यहूदी किसी भी तरह से मुसलमानों का पहला किबला यानी कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां पर हैकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि हैकले सुलेमानी बनने के बाद उनका मसीहा यानी दज्जाल उनके बीच में आ जाएगा, जो कि कयामत की एक बड़ी निशानियों में से एक निशानी होगी। दोस्तों, सुनन अब्बू दाऊद शरीफ में है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि कयामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास में है। लेकिन हाँ, कयामत की कुछ ऐसी निशानियां जरूर हैं जिनके जाहिर होने के बाद में कयामत आएगी। तो इस पर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत की वो कौन कौन सी निशानियां हैं जिनके जाहिर होने के बाद में कयामत आएगी? इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि वो वक्त बहुत करीब आ रहा है और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच में आ जाएगा, जब सारे कुफ्फार मुत्तहिद होकर यानी कि सब एक होकर तुम्हारे सामने आ जाएंगे। मतलब कि सारे कुफ्फार की ताकतें एक हो जाएंगी और फिर वो सारे के सारे मिलकर एक दूसरे को तुम्हारे बारे में इस तरह से बुलाएंगे जैसे कि खाने की प्लेट एक हो और खाने वाले बहुत ज्यादा हों। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में एक ऐसा वक्त आएगा कि उस वक्त मेरी उम्मत एक प्लेट की मानिंद होगी। उनके दाएं और बाएं बल्कि चारों तरफ से दुश्मन एक हो जाएंगे और एक दूसरे को दावत दे रहे होंगे, आओ तुम भी हमारे साथ में शामिल हो जाओ और मिलकर इन मुसलमानों पर हमला करो। तो दोस्तों, ऐसा होता हुआ भी आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज इजराइल सारे कुफ्फारों को दावत दे रहा है कि आओ और हमारे साथ में मिलकर ईरान और फिलिस्तीन पर हमला करो और इन मुसलमानों को खत्म करो। अभी आपने देखा भी होगा कि इजराइल की दावत पर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश इजराइल की मदद करने का खुल्लम खुल्ला ऐलान भी कर चुके हैं। खैर दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी का यह फरमान सुनकर सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम यानी कि मुसलमान तादाद में थोड़े होंगे? क्या उस वक्त हमारे पास में असलहा नहीं होगा या बारूद नहीं होगा? क्या उस वक्त हमारी ताकत कम होगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद भी बहुत होगी, तुम्हारे पास में असलहा और बारूद भी होगा, ताकत भी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इसके बावजूद भी तुम कमजोर हो जाओगे। वो इसीलिए क्योंकि उस वक्त तुम सैलाब के मानिंद हो जाओगे। तो दोस्तों, याद रखो, हमारे प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले जो फरमाया था वो आज सच साबित हो चुका है। यही वजह है कि आज दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्क एक झाग की तरह बन गए हैं। आज मुसलमानों के पास में फौजें भी हैं, हथियार भी हैं, तादाद में भी बहुत ज्यादा है, ताकत भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम एक प्लेट की तरह कुफ्फारों के सामने पड़े हैं। आज कोई भी देश खुलकर ईरान की मदद करने को तैयार नहीं है। और यही नहीं, इसके आगे अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया कि उस वक्त अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के सीनों से तुम्हारे खौफ को निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में दुश्मन के खौफ को डाल देगा। जब ऐसा वक्त तुम्हारे बीच में आ जाए तो समझ लेना कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है, कयामत बहुत जल्द आने वाली है। तो दोस्तों, ऐसा होता हुआ भी आज हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज सारे इस्लामिक मुल्क अमेरिका जैसे देश से डर रहे हैं कि हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, हमारे सारे कारोबार ठप पड़ जाएंगे। तो ऐसा भी आज हम ईरान और इजराइल की इस जंग के बीच में देख रहे हैं। खैर दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी का यह फरमान सुनकर एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मुसलमानों की हालत ऐसी क्यों होगी? मुसलमान इस हालत में क्यों पहुंच जाएंगे? इतने ज्यादा कमजोर हालत में क्यों चले जाएंगे? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त मुसलमान इस दुनिया से प्यार करने लगेंगे और मौत से डरने लगेंगे। तो आज ऐसा होता हुआ भी हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज मुसलमान दुनिया से प्यार करने लगे हैं और मौत से उन्हें नफरत सी हो गई है। यही वजह है कि आज मुसलमान इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। दोस्तों, याद रखें, इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच में जो भयंकर जंग चल रही है, ये दर हकीकत पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अफसोस, आज पूरी दुनिया के मुसलमानों में से कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो आगे बढ़कर ईरान की मदद करे।
57 मुस्लिम देशों का ग्रुप होने के बावजूद भी कोई भी इस्लामिक मुल्क ऐसा नहीं है जो आगे बढ़कर इनकी आवाज बनने को तैयार हो, जबकि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे कुफ्फार देश खुल्लम खुल्ला इजराइल का साथ देने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन पता नहीं आखिर इन मुस्लिम देशों की खामोशी के पीछे राज क्या छुपा हुआ है, और आज मुसलमान ताकतवर होने के बावजूद भी कमजोर नजर क्यों आ रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए यही लग रहा है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जिस निशानी के बारे में हमें बताया था वो आज तकरीबन पूरी हो गई है, जिसे देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत नाजिल होने वाली है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा इलाका मौजूद है जिसकी फजीलत और अहमियत के बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर जिक्र फरमाया है। ऐसा इलाका जहां से एक दिन एक लश्कर उठेगा जो सिर्फ जुल्म के खिलाफ खड़ा नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खुरासान की। ये नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप वाकई जानते हैं कि खुरासान कहाँ है और आखिर खुरासान का लश्कर किस हकीकत की तरफ इशारा करता है? आज की इस खास कहानी में हम जानेंगे हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से जुड़ी इस बेहद अहम खबर को और समझेंगे कि कैसे खुरासान से उठने वाला यह लश्कर आने वाले वक्त में हमारी दुनिया की तकदीर बदल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर लफ्ज अपने अंदर एक बड़ा पैगाम समेटे हुए है। दोस्तों, खुरासान यह कोई मामूली जमीन का टुकड़ा नहीं, यह उस सर जमीन का नाम है जो इस्लामी तारीख में जिहाद, इल्म और रूहानी क़यादत की पहचान रहा है। असल में खुरासान एक फारसी लफ्ज है जिसका मतलब है जहां से सूरज निकलता है। यह इलाका पूरब की तरफ था और यह इस्लामी फतूहात का दरवाजा बना। अगर आज के नक्शे में तलाश करें तो पुराना खुरासान ईरान के पूर्वी हिस्से यानी अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और यहां तक कि मुल्क तुर्कमेनिस्तान तक फैला हुआ था। यह इलाका सिर्फ जमीन नहीं था, यह एक मरकज था जहां से तौहीद की रोशनी ने मशरिक को जगाया। यहां से अबू मुस्लिम खुरासानी निकला जिसने बनी उमैया के खिलाफ आवाज बुलंद की। यही सर जमीन थी जहां से इल्म, तसव्वुफ और तबलीग का नूर उठा। और आज जब हदीसों में यह अल्फाज पढ़े जाते हैं कि सियाह झंडे खुरासान से निकलेंगे तो दिल कांप जाता है, क्योंकि इस इलाके की तारीख में वाकई वह सारी कुव्वत और रूहानी असरात मौजूद रहे हैं। लोग पूछते हैं, खुरासान का लश्कर कौन होगा? मैं कहता हूं, पहले खुरासान को समझो, फिर लश्कर अपने आप सामने आ जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में जो बातें इरशाद फरमाई वह ता कयामत रहनुमा है। उन्हीं इरशादात में एक हदीस आती है जो आज भी दिलों को जज्बा देती है और अक्लों को चौंका देती है। हदीस मुबारक है, जब तुम सियाह झंडों को खुरासान से निकलते देखो तो उनकी तरफ बढ़ो, क्योंकि उनमें अल्लाह के खलीफा मेहंदी होंगे। रिवायत इब्ने माजा। यानी यह झंडे कोई आम झंडे नहीं होंगे, यह वह लश्कर होगा जो हक की तरफ से उठेगा, जुल्म के खिलाफ और इंसाफ की तामीर के लिए। कुछ उल्मा फरमाते हैं कि यह सियाह झंडे खुरासान से निकलेंगे और बैतुल्लाह की जानिब बढ़ेंगे, जहां हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का जुहूर होगा। वह इन झंडों के लोगों से बैत लेंगे। अब सवाल यह उठता है, क्या यह लश्कर आज के दौर में है? क्या यह तहरीके, यह इनकलाब, यह सियाह झंडे उसी बशारत की झलक हैं? कुछ उल्मा इसे रमजी तशबीह समझते हैं कि सियाह झंडे हक की निशानी है, और कुछ उल्मा इसे हर्फ बा हर्फ हकीकत मानते हैं। मगर एक बात में सब मुत्तफिक हैं कि यह लश्कर हक पर होगा और मेहंदी के लिए राह हमवार करेगा। यह हदीस बताती है कि खुरासान सिर्फ एक तारीखी इलाका नहीं, बल्कि कयामत की निशानियों में एक अहम कड़ी है। दुनिया एक अंधेरे दौर से गुजर रही होगी, जहां जुल्म, फसाद, जंग और गुमराही अपनी आखिरी हदों को छू चुकी होगी। मस्जिदें होंगी मगर नमाज में दिल नहीं, कुरान होगा मगर उस पर अमल नहीं, और उस वक्त जब उम्मत मायूस होगी, अल्लाह अपने वली को जाहिर फरमाएगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जिनका नाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, वो मक्का मुअज्जमा में खाना काबा के पास जहूर फरमाएंगे।
हदीसे मुबारक में आता है, मेहंदी मेरी उम्मत में से होंगे, अल्लाह एक रात में उन्हें इस मुकाम पर फायज करेगा। मुस्नद अहमद। मतलब यह है कि वह कोई सियासी लीडर नहीं होंगे, न ही कोई खुद को पेश करने वाले। वह तो इंतजार के साथ छुपे होंगे, मगर लोग उनको पहचान लेंगे। खुरासान का लश्कर, जिनके पास सियाह झंडे होंगे, मक्का पहुंचेगा। लोग उन्हें मजबूर करेंगे कि वह खलीफा बने, और फिर काबा के सामने बैत होगी। 7 लोग पहले बैत करेंगे, फिर सैकड़ों, और वहीं से इस्लामी इनकलाब की बुनियाद रखी जाएगी। दोस्तों, ये वह लम्हा होगा जब दुनिया फिर से इंसाफ का मजा चखेगी। मेहंदी अलैहिस्सलाम जुल्म का खात्मा करेंगे, माल को बराबर बांटेंगे, हर गमगीन को राहत देंगे, और फिर एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम भी उतरेंगे और दज्जाल का खात्मा होगा। मगर इस सब की शुरुआत होगी खुरासान के लश्कर और उस सियाह झंडे से जो हक के साए में उठेगा। अब सवाल यह है, यह खुरासान का लश्कर कौन होगा? कौन होंगे वह लोग जिनकी तहरीक हदीसों में बशारत बनकर जिक्र की गई है? क्या वह कोई आम फौज होगी? नहीं दोस्तों, यह लश्कर दुनिया की किसी तलब में नहीं, बल्कि रब की रजा और दीन की इज्जत में उठेगा। इनकी कुछ खास पहचान हदीसों और उल्मा के तज़किरों से वाजे होती है। यह लश्कर खुरासान से निकलेगा। हदीस में साफ लफ्ज हैं कि स्याह झंडे खुरासान से निकलेंगे। तारीख बताती है कि कदीम खुरासान में आज का अफगानिस्तान, ईरान का मशहद इलाका, तजाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्से आते हैं। मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि यह इलाका जिहाद, तसव्वुफ और इल्म का मरकज रहा है। इनका अलम झंडा सियाह होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सियाह झंडे खुरासान से निकलें तो उनकी तरफ बढ़ो। यह झंडा किसी हुकूमत का नहीं, बल्कि हक की निशानी होगा। ये लोग जंगजू और मुत्तकी होंगे। ये लोग ऐसे होंगे जो इल्म और जिहाद दोनों से लैस होंगे। न वह जालिम होंगे, न जालिमों के मददगार। उनका मकसद सिर्फ एक होगा, हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के लिए जमीन हमवार करना। इनका लीडर कोई मनसबदार नहीं, बल्कि मुत्तकी होगा। इनके अमीर का तज़किरा हदीसों में नहीं, मगर उल्मा कहते हैं कि वह खुद पसंद या सियासतदान नहीं, बल्कि एक दरवेश तबीयत वाला मर्द मोमिन होगा। इनका रास्ता सीधा मक्का की तरफ होगा। यह लश्कर सियासत नहीं करेगा, ना किसी हुकूमत पर कब्जा करेगा, बल्कि सीधा काबा शरीफ की तरफ चलेगा, जहां हजरत इमाम मेहंदी से बैत करेगा। यह लश्कर कोई मांझी की कहानी नहीं, बल्कि आने वाले वक्त की हकीकत है। इस लश्कर में शायद हम ना हो, मगर हमारी औलादें हों। और अगर हमारे दिलों में आज से हक, तवज्जो, तस्लीम और जिहाद का जज्बा नहीं, तो हम उस लश्कर के सफ में खड़े होने के भी काबिल नहीं होंगे। जब खुरासान का लश्कर मक्का पहुंचेगा और हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम की बैत मुकम्मल हो जाएगी, तो उस दिन से दुनिया के नक्शे पर एक नया निजाम कायम होगा। वो निजाम ना पूंजीवाद का होगा, ना सेकुलरिज्म का, बल्कि अदलो इंसाफ और शरई जिहाद का होगा। जिहाद सिर्फ तलवार का नहीं, नफ्स के खिलाफ भी होगा। हजरत इमाम मेहंदी का निजाम दिलों को फतह करने का निजाम होगा। उनके साथ जो लश्कर चलेगा, वह पहले अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करेगा, फिर दुनिया के जालिम निजामात के खिलाफ। वह जिहाद सिर्फ हथियार से नहीं, बल्कि कलम, दुआ और अमल से भी होगा। जुल्म का खात्मा और अदल का कयाम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मेहंदी जुल्म और जब्बर से भरी हुई दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे। मुस्नद अहमद। इसका मतलब यह है कि जिहाद का पहला नतीजा होगा इंसाफ का निजाम, जहां ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई बेघर, ना किसी मजलूम की आह बेनतीजा जाएगी। इमाम मेहंदी का जिहाद रूहानी और फिजाई। उनका जिहाद ऐसा होगा कि दिलों की सल्तनतें बदलेंगी, मुल्क दर मुल्क इस्लामी इनकलाब आएगा, बैतुल मकदीस आजाद होगा, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और दज्जाल का खात्मा होगा। मगर इब्तदा में यही लश्कर होगा, खुरासान का लश्कर। इस निजाम में न कोई बड़ों का रिवाज होगा, न रिश्वत का सहारा, न जात पात, न किसी हुक्मरान को माफी। हर एक को अपने अमल का हिसाब देना होगा। यही है हक का निजाम, जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। दोस्तों, आज जो हम मस्जिदों से दूर हैं, कुरान से गाफिल हैं, हक की आवाज सुनकर भी चुप हैं, क्या हम उस निजाम का हिस्सा बनने के लायक हैं? क्या हम उस लश्कर का इंतजार कर रहे हैं, या उसके के आने से पहले ही गुमराह हो चुके हैं?
खुरासान का लश्कर सिर्फ एक फौज नहीं बल्कि एक इनकलाब है जो हर गुनाहगार दिल में तौबा की आग लगाएगा। आज की दुनिया में हर कोई बात करता है, हर कोई दावा करता है, मगर कौन सच्चा है? खुरासान के लश्कर की तैयारी कहां तक पहुंची और हम आम मुसलमान इसका हिस्सा कैसे बने? आज का दौर गुमराही और फितना, दुनिया भर में मुसलमानों का हाल बेहाल है। फितने, झगड़े और इख्तलाफों ने दिलों को तोड़ दिया है। लोग अपने अपने मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं, मगर हक की आवाज कहीं दब सी गई है। खुरासान का मतलब सिर्फ इलाका नहीं, रवैया भी है। खुरासान सिर्फ एक जगह नहीं, ये दिलों का हाल है। जो दिल तौबा, तस्लीम और अमल की राह पर हैं, वही असली खुरासानी है। दोस्तों, खुरासान का लश्कर सिर्फ एक कहानी नहीं, एक पैगाम भी है। ये पैगाम है कि हर मुसलमान में वह ताकत है कि वह जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ खड़ा हो सके। हमारे दिलों में अगर सच का नूर हो तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। इसलिए अपने ईमान को मजबूत करें, नेक काम करें और हमेशा हक की राह पर चलें। दोस्तों, जब हम खुरासान के लश्कर, कयामत की निशानियों और आने वाले इनकलाब की बात करते हैं तो यह समझना भी जरूरी हो जाता है कि अल्लाह ताला इतिहास को कैसे बदलता है, कभी आने वाले वक्त की खबर देकर और कभी गुजरे हुए वाकयात में अपनी कुदरत दिखाकर।